बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट इन ईच केस। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। आल्सो टेल वेदर द ग्राफ इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। आपने ये भी बताना है कि ग्राफ यहाँ पर आपके पास क्या बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6। हम दोनों की क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली है। ठीक है, अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। आपने इसका पॉइंट लिख देना है 3 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब आपने यहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट में आप क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। जब आप इसमें x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका पॉइंट लिख देते हैं 0 एंड 6 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसका टेस्ट पॉइंट भी फाइंड कर लेती हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स। और हमने ये बताना है, हमने एक तो हमने ये सारा तो फाइंड करना ही करना है, उसके बाद इन्होंने अलग से दिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करें और साथ में ये भी बताएं कि ग्राफ आपके पास बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अब मैं इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करती हूँ, तो टेस्ट पॉइंट में आपने क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 किस में पुट करना है, इनइक्वलिटी में। जब इधर भी 0 पुट होगा इधर भी 0 पुट होगा तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो क्या ये आपके पास कंडीशन ट्रू है, यस। हमारे पास ये क्या 0 हम आपके पास 6 से क्या लेस है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस साइड वाला भी आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है उसका भी x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 एंड 0 एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मैंने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसमें x 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपने इसका पॉइंट लिख देना है 0 एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। टेस्ट पॉइंट में हमने x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट करना है इस इनइक्वलिटी में। तो मतलब क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एक और पॉइंट भी दिया हुआ है, आपने क्या, अच्छा फिर उसके बाद हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब मैं पहले इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम बताएंगे कि आपके पास जो ग्राफ है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करती हूँ। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपने ये वाली दोनों इक्वेशंस लेनी है। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 6 है। ठीक है, किसी एक में से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दे, या फिर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करें और इसमें पुट करें तो वो भी आपके पास हो सकता है। चले मैं यूं कर देती हूँ, y मैंने फाइंड किया 6, ये प्लस है तो ये माइनस 2x आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दें, इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दें, इसे पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x प्लस 2y की जगह पुट कर दें 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 6 टाइम 12 माइनस 2 2 2 4x इज इक्वल टू 6। 4x और ये x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा और 6 माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा से यहाँ पर माइनस भी आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास -6 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 1 is 3 3 2 times 6 तो x 2 आ गया। अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है इसको आप इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दें, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 को और x आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 माइनस 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर पॉइंट देखें तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, 2 एंड 2 इसका पॉइंट आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कहा गया था आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है,
तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी मैंने ये 2 और 2 एक तो इसका कॉर्नर पॉइंट है, अब हम और भी इसके फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में 6 तक है। ठीक है, तो हम 0 2 4 6 2 4 6 -2 -4 -6 -2 -4 -6 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या 3 0 x 3 है और y 0, तो यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड, यहाँ पर आपने कोशिश करनी है जब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें तो आपने ये पॉइंट लाजमी लिखने हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास 0 6 है, मतलब x 0 और y 6 है, तो यहाँ पर भी आपने 0 6 ये पॉइंट लाजमी लिख देना। ठीक है, और इन दोनों को आपस में आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या फाइंड होता है, x6 y0, तो x6 y0, तो इधर आपने लाजमी x6 और y0 लिखना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था 0 3, x के आपके पास 0 और y के 3 है, तो आपने यहाँ पर और इसके साथ भी 0 एंड 3 लाजमी लिखना है। ठीक है, अच्छा, और इसको आपने यूं ज्वाइन कर देना है। अच्छा, अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स भी यहीं से फाइंड होंगे। ठीक है, यहीं से हम बताएंगे। एक तो मैंने कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर दिए 2 2 है, वो हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये 2 और ये 2 आपके पास, ये तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट फाइंड। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, लेकिन वो कैसे फाइंड होंगे, जब आप इस ग्राफ को शेड देंगे। ठीक है, शेड करेंगे फिर हमारे पास फाइंड हो गया। अब जब हमने सॉल्व किए तो दोनों कंडीशन ट्रू आई हैं, तो मतलब दोनों में ओरिजिन आएगा। अगर मैं फर्स्ट वाले ग्राफ का देखूं तो उसमें आपके पास, अच्छा, इसमें साथ में ये भी देखना है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कंडीशन जब आपके पास गिवन होगी तो आपने याद रखना है। चलिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ, पहले हम शेड करते हैं, उसके बाद हम रेज कर देंगे। ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिहाज से कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने इस वाले ग्राफ को आपने क्या करना है, शेड कर दिया यहाँ तक। ठीक है, अब दूसरे ग्राफ में भी आपके पास कंडीशन ट्रू थी, तो हम उसको भी क्या करते हैं, ये इस तरह ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो आपके पास x क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव, और x पॉजिटिव मैंने आपको बताया इन दो कोऑर्डिनेट में आपके पास x पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब ये x के पॉजिटिव है, ये इधर भी पॉजिटिव है, ये भी, ये आपके पास x नेगेटिव है, ये इधर भी नेगेटिव होगा, नहीं इधर भी। इसका मतलब ये इन दो में पॉजिटिव है, हमने इस सारे पार्ट को क्या कर देना है, रेज कर देना है। यहाँ पर इस ये जो आपके पास होगा ये हमारे पास क्या होगा, शेडेड एरिया नहीं होगा। आपने सारे को क्या कर दिए, रेज कर दिए। ठीक है, अच्छा, ये यहां से खत्म हो गया। अब इस वाले पार्ट में आपने देखने जो एक दफा मतलब जो सिंगल शेड हुआ आपने उसको भी रेज करना है। अगर आप देखें तो ये भी आपके पास सिंगल शेड है, इसको भी आप रेज कर दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखें तो ये वाला भी आपके पास सिंगल शेड है, आप इसको भी रेज कर दें। हमने रेज कर दिया। अब ये वाला जो जितना भी पार्ट आपके पास आ रहा है ये हमारे पास कौन सा एरिया है, ये शेडेड एरिया है। इसको आप सही से अब शेड कर लें। ठीक है, ये ऐसे शेड कर लें। ठीक है, ये ऐसे इस तरह का शेड है। अब यहां पर हमने क्या फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। आपने यहां पर लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स आर। अब कॉर्नर पॉइंट्स एक तो आपके पास ये 2 2 होगा, जो हम दो इक्वेशन को लेकर उनसे आपने वैल्यूज x और y की निकाली। एक तो हमारे पास ये वाला होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड 2, एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा। अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट आपने देखने हैं, आप ऐसे देखें ये भी 0 6 है, ये भी, लेकिन आपने यहाँ से वो वाले पॉइंट्स लेने जो आपके पास एरिया को शेड किया हुआ है। ठीक है, आपके पास ये देखें ये 0 3 इस शेड एरिया में आ रहा है, तो आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये होगा। अब ये वाला भी शेडेड एरिया में आ रहा है, तो आपके पास एक ये हो जाएगा 3 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 0 6 इसमें भी आपके पास शेड एरिया नहीं आ रहा, और इसमें 6 0 इसमें भी नहीं आ रहा, ये आपके पास ये होगा। अब क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि आपके पास आपने ये भी बताना है कि जो हमारे पास ग्राफ है वो आपके पास बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर ये बाउंडेड और अनबाउंडेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक लाइन लगी होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बल्कि ये 4 वाला जो पार्ट है ये सारा एरिया शेड होता है, तो ये देखिए सारी साइड से बंद है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड है। और आप अगर इस वाले शेड को देखें, इधर से भी बंद है, इधर से भी, इधर से, लेकिन इधर से खुला हुआ है, तो इसका मतलब ये कि आपके पास अनबाउंडेड है। ठीक है, आप यहां पर लिखेंगे द ग्राफ इज अनबाउंडेड।
ठीक है। अगर अपना आंसर लास्ट से मैच करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट 220603। अच्छा, इन्होंने 06 लिखा हुआ, 06 आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स में नहीं आ रहा। ठीक है, आप अगर इनका ग्राफ भी गौर करें ना तो ये 6 और 6 नहीं आ रहा है, ये वाले आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है 3 0 है। ठीक है, ये 3 और ये 0 और साथ में ये अनबाउंडेड है, तो ये आप देख सकते हैं अनबाउंडेड है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक, इसका हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपने इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। टू एक्स प्लस 3y इनइक्वलिटी की जगह आपने इक्वल्स टू डाल देना है और इस साइड पे भी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले x, इसको सारा x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करती हूँ। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसमें y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसका पॉइंट भी लिख लेते हैं 3 एंड 0 आ जाएगा। फिर y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0 हम लिखेंगे। ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3y इक्वल्स टू 6 एंड 3 1 is 3 3 2 टाइम्स 6 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, और इसका पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एंड 2 आ जाएगा। अब मैं इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड करती हूँ। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या करना होता है x को भी 0 पुट करना होता है और y को भी 0 पुट करना होता है। और किस में पुट करना होता है ये स्टार्ट में, इधर भी 0 होगा इधर भी 0 तो 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 6। तो क्या आपके पास 0 6 से ग्रेटर है, नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है फॉल्स। ठीक है, अब मैं इसका भी फाइंड करती हूँ। ठीक है, अच्छा, इसका आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है इसका x इंटरसेप्ट लेना है। y इक्वल्स टू 0 तो x क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मतलब पॉइंट लिखेंगे 4 एंड 0। फिर हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। पुट x इज इक्वल्स टू 0 तो x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी और ये 0 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड कर देती हूँ। टेस्ट पॉइंट में आपने क्या पुट करना है x भी 0 और y भी, सारे क्वेश्चन तकरीबन सेम ही है। अब टेस्ट पॉइंट आपने इसमें पुट करना है 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4। तो क्या 0 4 से ग्रेटर है, नहीं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल इसको सॉल्व करूंगी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, इन दोनों इनइक्वलिटी जो आपके पास इक्वल टू इनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उन दोनों को हमने लेना है और वहां से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, आप डिफरेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अब अलग मेथड से फाइंड करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, पिछले में मैंने एक में से x की वैल्यू फाइंड की थी, दूसरे में पुट कर देती तो y आ गया था और y वाली किसी में भी पुट करें तो x की वैल्यू आ जाती है। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो ये आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा। अब ये दोनों आपके पास इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। हमने क्या करना है इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2y माइनस करेंगे तो एक y आ जाएगा और यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास y की वैल्यू -2 आई है इसको आपने किस में पुट कर देना है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दे। मैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट वाली में ये x प्लस वाई इसमें पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो अगर आप इसका पॉइंट लिखें तो हमारे पास क्या होगा 6 एंड -2। तो याद रखना एक कॉर्नर पॉइंट आपने यहाँ से फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास क्या 6 और -2 है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसके और कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि हमारे पास जो ग्राफ है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट हमारे पास फाइंड हुए हैं, एक आपके पास ये एक पॉइंट ये एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 के मैं सब साइड से 4 लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। अगर आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखें, आपके पास क्या है 3 0। ठीक है, तो 3 0 आपके पास ये आ जाएगा और लाजमी आपने पॉइंट्स लिखने, क्योंकि बाद में हमने यहीं से देखना है कि और कौन से इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। आपके पास 0 2 है। ठीक है, x0 और y2, तो ये आपके पास 0 2 आ जाएगा। हमने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, x4 0, मतलब x4 y0, x4 और y0, और इसका दूसरा पॉइंट x0 और y4, x0 और y4, ये 0 और y4 आ जाएगा। इन दोनों को भी आपस में आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ यहाँ पे जाके दोनों पॉइंट्स यहाँ पे जाके टच हो रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पे टच हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको में इस पार्ट में जो आपके पास ग्राफ है इसको शेड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों फॉल्स आपके पास आई थी। ठीक है, तो फॉल्स आए तो इसका मतलब अगर हम इस वाली को भी शेड करेंगे तो ये भी आपके पास ऊपर वाली साइड पे जाएगा। ठीक है, अगर ये मैं लाइन आगे तक लेकर जाऊं ना तो ये सारा ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ग्रीन वाली लाइन को मैं शेड करूं तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाली, क्योंकि हमारे पास क्या था, फॉल्स था, तो इसमें ये जो ओरिजिन है ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि इसका जो एक और कंडीशन गिवन है, y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब आपने याद रखना है कि y आपके पास जो है वो जो ग्रेटर देन वो है वो कौन सी उसमें, तो हमारे पास y देखें ये पॉजिटिव, इस वाली साइड पे भी पॉजिटिव है, इस साइड नीचे वाले इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रहा है। अब ये जहां पर नेगेटिव आ रहा है वहां से हम इसको रेस करते हैं, मतलब y यहाँ पर नेगेटिव है, इसको यहाँ से आपने क्या कर देना है, रेस कर देना है। ठीक है, ये पार्ट आपके पास इसमें नहीं आएगा, ये नीचे वाला है, मतलब इस लाइन से नीचे वाली लाइन से हमने क्या कर दी, रेस कर दी। अब यहाँ से हम वो वाली लाइन भी रेस करेंगे जो सिंगल आपके पास शेड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल शेड ये वाली सारा आपके पास क्या सिंगल शेड है, आपने इसको भी रेस कर देना है। ये भी रेस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये ऊपर है। ठीक है, ये इससे ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर अगर आप आगे करें ना तो ये इस तरह वाला एरिया, तो आपके पास ये वाला एरिया कौन सा आ जाएगा, शेडेड एरिया आ जाएगा। अब हमने यहां से क्या फाइंड करने, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने। आप लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स आर एक तो हमने जो फाइंड किया था कौन सा आया था, ये 6 -2, एक तो आपके पास यही होगा 6 -2। ठीक है, एक ये, दूसरा आपके पास ये वाला है क्योंकि ये ग्राफ में आ रहा है। ठीक है, तो 0 4 हो जाएगा, और तीसरा आपके पास ये वाला ग्राफ में आ रहा है 4 0। ठीक है, 4 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने ये भी बताना है कि आपके पास ग्राफ जो है वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड है। आप देख सकते हो ओपन है सारा, तो आपने लिखना है ग्राफ इज अनबाउंडेड। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अनबाउंडेड आ जाएगा।